बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स और गुस्सा वाइन्स 2। दोस्तों, मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस के हवाले से बात करेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा अहम किस्म की पेशरफ्त वगैरह सामने आ रही हैं और इंकशाफात जो हैं वो एक्चुअली वो बहुत बड़े बहुत ज़्यादा शॉकिंग हैं। तो उसके हवाले से आप लोगों ने मुख्तलिफ चैनल्स पे भी रिपोर्ट्स देखी होंगी, लेकिन हम थोड़ा सा आपको कोशिश करेंगे कि जो लोग अगर थोड़ा बहुत कुछ मिस कर रहे हैं तो उनके जो है गोशगुजार कुछ कर लेंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो अदम इस्तेहकाम की जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा सूरत हाल जो है वो बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रही है और जॉब्स का एक फुकदान चल रहा है और एक क्या कहते हैं लोग बेरोज़गारी से तंग आके जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कुछ मार्केटिंग वगैरह के तरफ आ गए। कोई कुछ कर रहा है, कोई ऑनलाइन कुरान पढ़ा रहा है, व्हाटएवर। लेकिन एक ये कि जितना ज़्यादा बंदा कोशिशें कर रहा है कि हम कुछ ना कुछ अपने आप को डेवलप करें, अपने जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड को बरकरार रखें या उससे ऊपर ले जाने की कोशिश करें, तो उस सिचुएशन में हर्डल्स ये आ रही हैं कि महंगाई बेइंतहा बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से लोग हैं शॉर्टकट मनी कमाने की तरफ निकल पड़े हैं। चाहे वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करें या चाहे वो कोई इंटरनेट पे बैठ के कुछ भी करें, ठीक है ना? तो ये चीज़ आप लोगों के सामने है। उसके अलावा मज़े की बात नहीं, अफ़सोस की बात है बहुत ज़्यादा कि यंगस्टर्स जो हैं वो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने देखा अपने वालिदैन को, अपने बड़ों को जूते रगड़ते हुए, एड़ियाँ रगड़ते हुए, घिसते हुए सब चीज़ें देख लिया उन्होंने कि भई इन लोगों के हालात बदल नहीं रहे, क्योंकि जब से हम पैदा हुए तब से लेके अब तक जो है वो वही एक फटी हुई मोटरसाइकिल या बसों में या रिक्शों में सफ़र कर रहे हैं या पैदल मारे-मारे फिर रहे हैं, लेकिन इनका कुछ होने वाला नहीं है। रूखी-सूखी मिलती है, जबकि हमारे दोस्त अहबाब हैं या जो हमारे क्या कहते हैं कि जिनको हमने आइकॉन बनाया हुआ है, एक अपना एक आइडियल बनाया हुआ है, उन लोगों को देखते हैं कि टेलीविज़न पे या सिंगिंग लाइन में या प्रोडक्शन में व्हाटएवर मीडिया के हवाले से तो बहुत जो है वो हाई-फाई चल रहे हैं और हम में ऐसी क्या कमी है जो इनके मद्दे मुकाबिल हम नहीं आ सकते। तो फिर घुसते हैं, कुछ ढूँढते डाँटते हैं तो पता चलता है कि भाई पैसा कमाने के लिए दिमाग के साथ-साथ पैसा का खुद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब जेब खाली हो तो बंदा पैसे के लिए या तो कर्ज़ा ले। अब कर्ज़ा जो ज़ाहिर है कि आम इंसान तो ले नहीं सकता, क्योंकि बैंक्स के उसमें चले जाइए आप क्या कहते हैं लाइन में, वहाँ से आप लोन लेने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए होता है कम से कम, और उसमें भी लाखों की ट्रांज़ैक्शन आपको चाहिए। फिर अगर आप किसी एक इंडिविजुअल किसी बंदे से लोन लेते हैं तो उनका सूद इतना होता है कि आप ना ही दे पाएँ, और अगर अदा कर भी देते हैं तब भी वो आपको 2 नंबर तरीके से फँसा-फसू के जो है वो आपसे मज़ीद जो है वो सूद निकलवा लेते हैं, जो कि डायरेक्टली कहा गया है कि कुरान पाक में कि सूद लेना जो है वो अल्लाह ताला से जंग करने के मुतरादिफ है। तो मकसद ये कि आप अल्लाह ताला से जंग कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अब बंदा करे तो क्या करे कि मुझे एक कोई ₹1 देने के जो है वो रवादार नहीं है। ना मुझे कोई बैंक जो है वो लोन दे रहा है, ना कोई प्राइवेट जो स्कीम्स हैं वो। अब आप देखें कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें आपको जो है वो कहा जाता है आपको 8,000 10,000 मिल जाएँगे, लेकिन 8,000 10,000 तो नहीं मिलते। जब आप पूरा फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको ढाई 3,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं या 1,000 1500 से स्टार्ट करते हैं। नाउ मरता क्या ना करता 1,000 1500 रुपए लेके अभी का गुज़ारा किसी तरीके से बंदा कर लेता है, लेकिन वो डे 1 से उसके ऊपर जो परसेंटेज है वो चलना शुरू हो जाती है। अगर आपने 1,000 रुपए लिए हैं तो आपको 1,800 2,000 2,500 तक चले जाते हैं, और अगर नहीं अदा करें तो फिर आपको फ़ोन पे धमकियाँ आती हैं। आपके मोबाइल की जो क्या कहते हैं गैलरीज़ हैं, उसमें कॉन्टैक्ट्स में घुस के जो है वो आपके घर वालों की, ख़ानदान वालों की तस्वीर निकाल के उनको जो है वो क्या कहते हैं कि गंदी-गंदी वीडियोज़ तस्वीर बना के वायरल करना शुरू कर देते हैं। फ़ोन कॉल्स कर कर के उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। आपको हालिया वाक़या याद होगा 2023 में हुआ था कि एक बेचारे ने जो है वो किसी से लोन लिया था ऑनलाइन, और उस शरीफ आदमी को जो है वो बाकायदा तौर पे ऑडियो भी वायरल हुई थी कि अभी खुदकुशी कर, अभी मोबाइल ऑन कर और ऑनलाइन खुदकुशी कर। ठीक है? ये करके वो बेचारा उसके पास कोई और आसरा था नहीं, उसको धमकियाँ दी कि तेरे मोबाइल में घुस के अभी ये करता हूँ, वो करता हूँ, बेचारे ने सुसाइड कर ली। ठीक है? इस तरीके से ख़ानदान ख़त्म हुए। लेकिन क्या हुआ कि जिन्होंने पैसे लेने थे वो सब्र कर लेते, बजाय इसके कि उन्होंने ऐसे दरिंदगी का मुज़ाहरा किया। फिर लाहौर में पकड़े भी गए काफ़ी सारे लोग। अब आहिस्ता-आहिस्ता आ जाइए यहाँ पर, यरमगान कैसे कैसे रिलेट करता है, और इसमें मज़ीद आप लोगों को बात बताता हूँ। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर एक और जो है मुसीबत आनी शुरू इससे पहले, बहुत पहले आपको याद होगा बैलेंस वाली सभा बड़ी मशहूर हुई थी कि मैं सभा बात कर रही हूँ, एक सकीना है और ये वो।
वो वीडियोस भी आई, वो दाढ़ी वाला एक लड़का बैठा है जो सकीना की आवाज़ निकाल रहा होता है, जैसे बात कर रही है फलाना, या मुझे लोड करा दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर आपका जो है वो इतने का इनाम निकल आया, उतने का इनाम निकल आया, जीतो पाकिस्तान में आपके टिकट, फलाना फलाना कर कर आके, और आपसे लोड मांगा जाता था। ठीक है, कार्ड दे, 100 वाले कार्ड दे दें, 2-3 कार्ड दे दें, उससे वो मजीद को कॉल करते थे, पता नहीं उसमें क्या करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये मामला पहुंचे यहाँ तक कि आपका जो है एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गया, और अगर आपने क्या कहते हैं इसको रिन्यू नहीं कराया, अभी अभी आपने इसको हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो आपका बैंक अकाउंट भी बंद हो जाएगा, आपकी चेकबुक भी कैंसिल हो जाएगी। लोगों ने घबराहट में आके उनको डिटेल्स बताने शुरू कर दी, आपके अकाउंट्स हुए हैक। और हैक करने के बाद क्या हुआ कि वहां से क्या कहते हैं कि इन्होंने ऑनलाइन जो है वो अंग्रेजों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया, वहां से ही पैसे निकाल के आपके अकाउंट में मंगवाते थे, और आपका अकाउंट हैक हो चुका होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब अगर इनके आप अकाउंट बंद भी करा दें, तो वो जो अंग्रेज है उसके पास तो वही बैंक अकाउंट डिटेल्स जा रही हैं, आपका नाम जा रहा है, आपका एटीएम नंबर जा रहा है, आपके घर की लोकेशन, आपका फ़ोन नंबर उसके पास जा रहा है। लेकिन वो ज़ाहिर है कि सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस करते थे, वहां से ट्रांजैक्शन आती थी तो आती उनके अकाउंट में थी, लेकिन शो आपका अकाउंट हो रहा होता था। ये सब चीज़ें, ये सारे सर्कल्स घूम घूम के फिर जो है वो अब यहाँ तक बात पहुंच गई कि हालिया वाकया होता है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में, और उसमें जो है कि लड़का पकड़ा जाता है जो कि सनकी नफसियाती लड़का, और उसका फादर उससे भी बड़ा सनकी और नफसियाती इंतहा बदतमीज आदमी के, जिसको अगर वो राइट भी होगा ना तब भी वो रॉन्ग लग रहा है अपनी बदतमीजी की वजह से। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि मतलब जो देखें, आपको पता है कि जब एक बंदा जो झूठा हो, मक्कार हो, और उसको अपनी हार नजर आ रही हो, तो आपके सवालों का जवाब नहीं देगा। ठीक है, और वो उल्टा आपसे बदतमीजी करेगा, जैसे कि यहाँ पर मिस्टर कर रहे हैं, आपको आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहेव है उनका, चाहे कोई न्यूज एंकर बैठा हो, चाहे कोई जज हो, चाहे वकील हो, पुलिस वाला हो, बदतमीजी करके तूफान जो है वो गर्म है, और दुनिया देख रही है उनको। ठीक है, तो वो लड़के का मामला होता है, उसमें फिर जो है जो कुछ भी हुआ सब आप लोगों को पता है, एक एक को सारी सिचुएशन पता है क्या हुआ है। अब यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो शिराज था, उसका जो बयान था, जो उसने बयान दिया था, उसको जो है वो अदालत में उसका हिस्सा बना लिया गया है। तो अब क्या होगा कि उसके हिसाब से जो है वो सारी कार्रवाई होगी, और अरमगान जो है वो उसका एतराफ़ जुर्म भी आ गया है। अब यहाँ पर जो मिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि भाई वो पुलिस कस्टडी में हुआ है, तो वो बयान किसी भी तौर पे जो है वो काबिल कबूल नहीं है। आप उनका 164 का बयान कराइए तो वो फिर जाए वहाँ पर। इवन ये कि जुमा का भी कहा जा रहा है कि वो भी बच्ची जो है उसके ऊपर भी पुलिस तशद्दुद कर रही है, और पता नहीं क्या चाय सिगरेट छालिया वगैरह वहाँ चल रही है, इस तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। ओके फाइन, ये सब चीज़ें पुलिस को आपकी औलाद से क्या जो है वो ख़ास कोई बैर होगा, पूरी दुनिया को आपकी औलाद से क्या बैर होगा। आपने जो है एक जज के कमरे में बैठे रहे, उसका आपने उसका वो जज भी फारिग हो गया। मज़े की बात आप देखें, जो कल हमने रिपोर्ट किया था, जज फारिग हो गया, उसके ऊपर भी जो है वो अब क्या कहते हैं कार्रवाई होगी, और मज़ीद नाम साहिर हसन का आता है। फिर साहिर हसन के बयानात के बाद जो है उसका कनेक्शन किया जाता है मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस से, जिसमें वो मतलब बिल्कुल क्लियर हो चुका है, उसका ताल्लुक भी नहीं है यहाँ तक। अब वो बंदा जो है वो उसको साजिद हसन, एक मारूफ टीवी क्या कहते हैं अदाकार हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, रह चुके हैं, मेरे ख्याल में अभी भी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट इन नॉट दिस वे। जो अभी हो रहा है, तो उसके हिसाब से तो मेरे ख्याल में उनकी पॉपुलैरिटी में मतलब पॉजिटिव पॉपुलैरिटी में कमी आ गई, नेगेटिविटी में उनके बहुत ज़्यादा इस वक्त हाईलाइट हुआ है। अब जब वो क्लियर होगा, या जो भी होगा लेफ्ट और राइट वॉट, तो उसमें पता चलेगा कि कहाँ तक ये साहिर हसन जो है वो मुलव्विस है। हाँ, उसने ये एतराफ़ किया है कि जो मीडिया की पर्सनैलिटीज़ हैं, जिसमें ख़ास तौर पे मुझे पता चला हानिया आमिर का नाम आया कि उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप थी। अब ये नहीं पता कि हानिया आमिर भी ड्रग एडिक्ट है कि नहीं है, क्योंकि एक उनकी वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें वो नशे में बैठी हुई थी, और बिल्कुल उसके ऊपर मीम्स भी बनी थी कि उस्ताद पिलक शाट है, तो वो भी आप लोगों को याद होगा। तो वो खातून को टारगेट करना, फिर ये सब चीज़ें, और फिर मतलब उसका ख़ास तौर पे नाम लेना, फिर मज़ीद कौन-कौन है सिंध हुकूमत के जो एहलकार हैं, जो ओहदेदारान हैं, उनके नाम आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के नाम आ रहे हैं, पुलिस के जो बड़े-बड़े हैं, उनके भी नाम आ रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए जो आपके जितने भी बड़े हैं, दही बड़े बनने वाले हैं, जिस तरीके से ये सारे इंकशाफात हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक मामला ये है कि क्या ये क्लियर हो जाएगा, ये सारा मामला, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या ये चंद महीने की कहानी है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर, जो कि एक्चुअली हमारे थंबनेल का हिस्सा है। देखिए मसला क्या है,
मसला ये है कि इन सब चीज़ों के एवरीबडी नोज दैट बेटर के जो भी पाकिस्तान के अंदर सट्टेबाजियां हो रही हैं, जुआ खेला जा रहा है, ड्रग्स हैं, बदमाशियां हैं, इन सब के पीछे आपको पता है कि इंडिया का हाथ बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बहुत है, इंडियन माफिया का खास तौर पे। आप किसी उसको देख लें कि क्रिकेट का मामला देख लीजिए, सबसे ज़्यादा क्रिकेट हाईलाइट है सट्टेबाजी में, और जितना ज़्यादा जुआ सट्टा इसमें लगता है, जितनी ज़्यादा इनकम होती है। आपने वो जन्नत मूवी अगर देखी है इमरान हाशमी की, तो मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि क्या कुछ है। ठीक है, तो वही सेम स्टोरीज है वो यहाँ पर है, और वो फिल्म से लोगों ने सबक नहीं सीखा, बल्कि उसको इंस्पिरेशन बना के और उसके अंदर लोग कूदे हैं। अब आपको बहुत सारे ऐसे लोग याद होंगे जिनकी माजी में वीडियोस वायरल हुई, जिसमें इंडियन डॉन जो हैं उनके उनके साथ उनके कॉन्टैक्ट्स, और उनको ईद मुबारक और रमज़ान मुबारक और तुम्हें जो फलाना चीज़ मुबारक ढिमकाना, ये सब चीज़ों की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई। ठीक है, वहां से मकसद आप ये बताइए कि एक बहुत बड़ा एक जाल बिछा हुआ है पाकिस्तान में। आप किसी भी इदारे के ऊपर हाथ उठा लें, उंगली उठा लें, तो वो आपकी उंगली तोड़ के रख देंगे, हाथ तोड़ के गले में लटका देंगे, या हो सकता है चील कौवों को खिला दें। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है कि पाकिस्तान क्या वाकई में आज़ाद मुल्क है, या हम लोग आज भी गुलामी कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की गुलामी छोड़ के हम इंडिया की गुलामी में मसरूफ़ हैं इस वक्त, कि हमारे यहाँ जो है वो इंडियन इन्फ्लुएंसेस हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि साउथ अफ्रीका जराइम की दुनिया में, आपको पता है कि जो भी दुनिया भर का बदमाश है वो उठ के साउथ अफ्रीका में जाके बैठ जाता है, और वहां पर कोई किसी को हाथ नहीं लगा सकता, इतना ज्यादा वहां पर दहशत गर्दी है। ठीक है, और चाहे एक छोटा मोटा कातिल हो, कराए का टट्टू वगैरह हो, वो उनको सबको उठा के दे वो साउथ अफ्रीका में भेज देते हैं, वहां पर कोई किसी को हाथ भी नहीं लगा सकता। आज भी देख लें, 35-40 साल से यही चीज जो है वो मंजर यहाँ पर आ रही है। अब आपको एक चीज और बताऊं, एक और कंट्री का नाम सामने आ रहा है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, और एक कंट्री और है जिसका नाम मैं अभी नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों को बाद में बताऊंगा, कि ये तीन कंट्रीज जो हैं मिल के इस वक्त इन सारी चीज़ों को चला रही हैं। वो अमेरिका हो सकता है, वो बरतानिया हो सकता है। ठीक है, लेकिन बरतानिया को आप कर दीजिए साइड में, चलें, अमेरिका है। ठीक है, कैलिफोर्निया, कोलंबिया टू कैलिफोर्निया टू पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान में टीसीएस और लेपर्ड जो कोरियर सर्विसेज हैं, इनके ऊपर आप लोगों को याद होगा मैंने डीएचएल और फेडेक्स का नाम लिया था कि ये हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल ये कर रहे हो, लेकिन वो नहीं है। ये है टीसीएस और लेपर्ड का नाम आ रहा है कि ये दो कंपनीज है कि जिनके माजी में भी बहुत सारे ऐसे वाकयात सामने आए कि जिसमें इन लोगों ने गंद करके रखी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, स्मगलिंग, इवन ये कि लाशें तक जो है वो उनके पार्सल्स ला के भी दिए, ये भी आपको अगर कोशिश करें तो आपको ये जो स्कैंडल्स हैं वो भी नज़र आएंगे माजी में। लेकिन इंडियन माफिया इज इन्वॉल्व इन, इज हाई, मतलब बहुत ज़्यादा पावर में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि बिकने वाले जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो जो गुर्बत के लकीर के नीचे हैं, उन लोगों को जो पैसे की ज़रूरत है तो उनको ख़रीद लिया जाए, वो लोग बिक रहे हैं। ठीक है, अरगमान का बेसिक मकसद क्या था, बेसिक जो इनका बिजनेस था, सॉरी, वो था सट्टेबाजी। ठीक है, और उसमें जो है वो इन्वॉल्व पाया गया, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा, मतलब अरबों रुपए जो है उसके जो हेर फेर होती थी, और वो होती थी थ्रू क्रिप्टो करेंसी। 26 लैपटॉप्स एक अकेला बंदा नहीं चला सकता, जैसे कि एक सहाफ़ी को मैं देख रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि इसको 12-13 अफराद भी नहीं चला सकते। इवन ये कि लैपटॉप्स 12-26 हैं, तो 26 अफराद वहां पर कम से कम काम, चलो 25 या 24 काम कर रहे होंगे, ठीक है ना, दो हो सकता है स्टैंड बाय पे रखे हुए उन्होंने। लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद था, जो इनकी जो है वो इनसे जो माफिया वाले हैं उनके साथ कन्वर्सेशंस वगैरह, उनसे डीलिंग वगैरह जो भी होती थी, तो वो वहाँ पर उसमें होती थी। तो क्या आप एक बात बताइए, ये खाली अरगमान है? पता नहीं कितने अरगमान जो है, अरमगान, सॉरी अरगमान बोलो, अरमगान, कितने सारे अरमगान हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और अरमगान जो है वो सबसे छोटी मछली हाथ में आई है। अभी जो बड़े हैं वो आपके लाहौर में बैठे हुए हैं, पंजाब में, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। जब उनको पकड़ा जाएगा तब जाके पता चलेगा, मे बी पॉसिबल कि इसमें ऐसे नाम आए कि जिनका हम लोग कहें कि यार ये कैसे पॉसिबल है। जैसे साजिद हसन साहब का और उनके बेटे का नाम आया तो हम लोग शॉक्ड हो गए। अभी हानिया आमिर का नाम आ रहा है, तो हानिया आमिर पता नहीं कि वो उसका इससे वाकई में लिंक है, या सिर्फ फ्रेंडशिप की बात की जा रही है कि उसके साथ मैंने मॉडलिंग की थी या काम किया था। ठीक है ना, तो इसमें अभी हानिया आमिर का सिर्फ नाम लिया जा रहा है, ये नहीं कि वो ड्रग्स में या ड्रग के कारोबार में या ड्रग एडिक्शन में वो उसका कोई अमल दखल है, कुछ शामिल है कि नहीं है। ठीक है ना,
तो ये चीज़ें हम और इसके ऊपर इंशाल्लाह वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा फेयर इसके ऊपर बात की जाए और फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखे जाएँ, तो वो आपके सामने रखेंगे। आज मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो है वो देखते हैं कि साहिर हसन का भी जिस्मानी रिमांड जो है वो कर दिया गया है। और उसके बाद जो है शिराज़ का जो जिस्मानी रिमांड था, शिराज का जो जिस्मानी रिमांड था उसकी भी रिपोर्ट्स आ गई हैं। और मजीद जो है आगे क्या होता है, अब ये अरमगान जो है बेसिकली उसका जिस तरीके से मामला चल रहा है कि उसका वालिद जिस तरह से बदतमीजी कर रहा है, मैं कहता हूँ कि यार क्या आप लोग मतलब ठीक है, वो इस वक्त आपके चैनल्स को, सबके यूट्यूब चैनल्स को, वो बंदा उसकी वजह से टीआरपी बड़ी अच्छी मिल रही है। लेकिन आप एक बात बताइए कि हम सबको पता है कि यार ही इज़ नॉट मतलब इन नॉर्मल पोजीशन, शायद ड्रग्स की वजह से उसका भी यही हाल है। जब बाप ऐसा है तो बेटा कैसा होगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो सोचने की है। उसका या तो ये कि इनका भी पकड़ के इनको इंटेरोगेशन की जाए या इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए, तब जाके पता चलेगा। क्योंकि वो बंदा जब आपको हमें कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तो ऐसे बंदे को बैठाने का फ़ायदा क्या है, ठीक है ना? बाकी के रात को थोड़ी देर में और मिलते हैं, मज़ीद बात करते हैं। कीप वॉचिंग गोसा वाइन्स, गोसा वाइन्स 2। अल्लाह हाफ़िज़।